रेप होने के बाद लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई थी और लड़के मज़े से रहते हैं ना, ऐसा दिख होता है। लेकिन इस मूवी में यही गलत साबित करने के लिए ये लड़की बदला लेती है उन सभी से जिनके साथ रेप किया था। वो भी पहले लाचार होती है, लेकिन फिर वो कैसे होती है ये इस पूरी मूवी दिखाया गया कि वो अपना बदला कैसे लेती है। तो एक लड़की है जिसका नाम है कैटी, वो एक आम लड़की है, वो काम करती है, लेकिन उसको जो है कैसे भी करके एक मॉडल बनना है। तो वो मॉडल, यार ये बैकग्राउंड देना है, अब मेरे घर वाले हैं ये, वो मॉडल बनना चाहती है और उसके बाद लेकिन इतने पैसे नहीं है कि वो कैसे भी करके एक पोर्टफोलियो बनवा ले, क्योंकि मॉडल को चाहिए होते हैं फ़ोटोज़, ढंग तरीके के फ़ोटोज़। तो वो अपने ऑफिस में जाकर देखती है, तो ऑफिस में चिट लगी हुई होती है कि हम फ्री पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप आ जाओ इस लोकेशन पे। और वो ऑफिस में देख के चली जाती है उन लड़कों के पास में, लेकिन वहाँ उससे कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि वो लड़के कहते हैं कि सारे कपड़े उतारो, लेकिन वो नहीं उतारती है। तो वो वापस देख के मना करके वापस आ जाती है। फिर जब वापस आती है तो उनमें से एक लड़का उसके घर में आया था जिसका नाम होता है जॉर्जी। वो आता है, वो उसके साथ फ़ोटोज़ लेता है और फिर वो उसके साथ गलत सीन भी करता है। फिर वहाँ पे उसके एक पड़ोसी बचाने आता है, लेकिन पड़ोसी भी नहीं बचा पाता, क्योंकि पड़ोसी को भी वो मार देते हैं। लेकिन जैसे वो घर में आते, लड़की कोशिश तो करती है भागने के लिए, वो भाग नहीं पाती है और वो उसे कैसे भी करके पकड़ के दबोच के उसके साथ कर ही देता है। भागने की उन्होंने बहुत ट्राई की थी, लेकिन वो नहीं बच पाती। वो पकड़ देता है, फिर करने के बाद पता है क्या करता है, अपने सारे भाइयों को बुलाता है। वो कहता है कि मैंने गलती से फिर किसी का कर दिया है। तो बोलता है कि तो बोल रही थी सुबह को आई थी। वो बोलता है कि हाँ तेरे से कंट्रोल नहीं होता है क्या, ऐसे ऐसे बातें करते हैं उल्टी सीधी। फिर इसके बाद वो उसे पकड़ के बुल्गारिया ले जाते हैं, उसे ड्रग्स दे के वो बुल्गारिया ले जाते हैं। बुल्गारिया में ले आने के बाद उसका बाप भाई बेटे हर किसी के साथ करवाते हैं, हर किसी के से। और जिसे बचाना आया था पड़ोसी, वो उसको मार देते हैं और फिर वो उसके साथ हर किसी के साथ सीन करवाते हैं, हर किसी के साथ, मतलब बाप, उसका बाप है। और जो बाप है वो भी हरामी है, जाहिर सी बात, इसके बच्चे ऐसे तो बाप भी ऐसे ही होगा। तो वो बुल्गारिया में उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, मतलब बहुत ठंड हो चुकी है वहाँ पे, लड़की भागने की भी ट्राई करती है लेकिन भाग नहीं पाती है। और लेकिन एक दिन ऐसा आता है मौका जब वो कैसे भी करके भाग जाती है। हाँ, और वो भागने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एना। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें अमेरिका एम्बेसी ले जाएंगे और फिर हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है जो चलना है। तो वो जो एना है वो उनको अमेरिका एम्बेसी लेने के लिए गाड़ी में बिठाती है। लेकिन ये जो लड़की है वो उन्हीं रेपिस्टों की माँ है जिन्होंने रेप कर रखा है, और उसे पता नहीं है कि वो पुलिस में है। किसी को पता नहीं कि इनके बेटे रेप करते हैं, लेकिन इनकी तो पोस्ट अच्छी है क्योंकि पुलिस में है, और वो उन्हें कैसे भी करके अपने घर पे ले आती है। और घर पे ले आने के बाद कोई इसके ऊपर सूसू कर रहा है, कोई इसे मार रहा है, मतलब बहुत बेरहमी दिखाई है। मुझे भी देख थोड़ा दुख सा हो रहा था, बहुत बेरहमी दिखाई है इस फिल्म में। और फिर वो इस लड़की को मारने के लिए अपने ही घर में एक गड्ढा खोदते हैं। वो बोलते हैं कि इसे ज़िंदा दफना देते हैं, और फिर वो ऐसा करते भी हैं। वो उसे पकड़ते हैं और ज़िंदा दफना देते हैं। ज़िंदा दफनाने के बाद वो लड़की को लगता है कि मतलब अब तो वो गई है ना, उसको ऐसा लगता है कि अब तो वो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब वो उसे ज़िंदा दफनाते हैं मार पीट के कैसे भी करके, वो वहाँ पे एक खंडर मतलब बॉक्स जो है खुल जाता है, और वो उसी के जिस नीचे दफनाया होता है उसी के नीचे से भाग जाती है। मतलब उसे मारा पीटा ही बहुत गया होता है, उसके भाइयों ने बाप ने मतलब बहुत मारा था उसको शुरुआत में भी, और उस डब्बे में डालने से पहले भी। और ये सब उसकी माँ सब कुछ होते हुए देख रही है, उस माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी माँ मतलब लड़की है ही नहीं, वो लड़की की तरह समझ नहीं पा रही है। मुझे बहुत मारा पीट के कैसे भी डब्बे में डाल देते हैं, और फिर डब्बे में डालने के बाद उसका बाप भी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके बहुत कुछ गलत सीन करता है उसके साथ में। और फिर गड्ढे में डालने के बाद वो भाग जाती है, कैसे भी करके वो भाग जाती है। भागने के बाद वो एक एक प्रीस्ट से मिलती है। वो जो क्रिश्चियन नहीं होते, जो चर्च होता है वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, जो बाबा होते हैं वहाँ के, वो उनसे मिलती है। वो बाबा कहते हैं उसे, बेटा जो मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर तुम ज़िंदगी भर भागने का प्लान बना रही तो भागते रहो, लेकिन अगर तुम्हें भागने के बजाय कुछ सही करना है तो एक काम करो कि उन सब से हिसाब लो अपना। ये बात उसे बाबा समझा देते हैं, और फिर लड़की सोचती है कि हाँ मुझे बदला लेना चाहिए। तो वो जाती है, पहले जॉर्जी को पकड़ती है, जॉर्जी के पीछे पीछे आता है, फिर वो जॉर्जी को पकड़ के उसे मारती है, उसका पेट काट देती है, मतलब वो बहुत चीरा फाड़ी करती है उसके साथ, लेकिन जान से नहीं मारती। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से कैसे जान से मार सकती हूँ, मतलब जब तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है तो तुम कैसे बच सकते हो। और वो उसे बहुत बेरहमी से पकड़ के कैद कर देती है, बहुत बेरहमी से, मतलब वो बहुत सही कर देती है। जो बात के साथ गलत हुआ है तो ऐसा करेगी वो, बहुत बेरहमी से गला वाला काटती है, मतलब सर पर काटती है कि जान से नहीं मारती है। और उसके बाद उसकी हाथ कुछ इस टाइप की हो जाती है। लेकिन अभी भी उसके दो भाई बचे थे, वो उसे बहुत मतलब देखा था ना कैसे दिखाया था मैंने, फोटो इस टाइप की कर दी है। तो उसका जो एक भाई बचा होता है, एक और होता है, वो आराम से पार्टी कर रहा होता है। पार्टी करते करते में अपनी जो हीरोइन है कैटी, मतलब बहुत अब विनाशकारी हो चुकी है, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, मेरी हिंदी में 10 में 10 आती है यूटी में। तो वो उसे उसे भी अपनी बातों में पहला कुछ ला के ले जाती है, और वो उसे उस तरीके से मारती है, क्योंकि उसने क्या करा था, उसके ऊपर सूसू भी करा था, मतलब करसिंग करने के बाद, रेप करने के बाद उसके ऊपर सूसू भी करा था। तो वो पता क्या करती है, वहीं की एक पुरानी टॉयलेट में उसका मुंह दे के डुबा देती है, मतलब बहुत ही बेरहमी से उसके साथ वो करती है, मतलब डुबा डुबा के उसे मारती है, लेकिन जान से उसको भी नहीं मारती है। बहुत गंदे तरीके से दिखाया था वो सीन, तो मुझे देख के अच्छा भी नहीं लगा था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा दिखाया था फिल्म में। लेकिन अब वो मतलब बदला ले रही है तो सब कुछ जायज़ है भाई, तो फिर वो उसे उसे भी छोड़ देती है। अब बचता है उसका बाप, वो उसके बाप को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे के कैसे न कैसे करके मार देती है। फिर बचता है उसका सबसे खतरनाक भाई इवान, जो सबसे खतरनाक है।
वो वहाँ आकर देखता है उसका भाई कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एक भाई को पकड़ रखा है, एक को दबोच रखा है। वो देख के वो हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट चुकी है थोड़ा सा, इसका जो जिसका उसका रेप के समय पहले उसके भी। फिर लड़की उसे भी मार देती है डंडा, और फिर उसे भी पकड़ के वो लिटा देती है, और मतलब बहुत गलत पोजीशन में लिटाती है, मतलब उसके जो प्राइवेट पार्ट था उसके आसपास वो बिजली का हिसाब लगाती है और उसके निप्पल काटती है। लेकिन इतने में जो एक पुलिस वाला सही था वहाँ पे, वो कहता है कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। अब मैं समझ चुका हूँ वो लड़की कहाँ थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो ऐना है वो फ्रॉड है, तो वो उसी जगह पे आप फंसता है जहाँ पे वो लड़की उसका बहुत कुछ कर रही थी, मतलब निप्पल काट रही है, वो काट रही है, वो काट काट नहीं पाती क्योंकि उसके काटने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जो पुलिस वाला है वो आ जाता है वहाँ पे बिल्कुल सही और एग्जैक्ट टाइम पर आ जाता है, और फिर जॉर्जी जो है उस लड़की का गला पकड़ लेता है। लेकिन जब वो उसका गला पकड़ता है तो गला पकड़ने से पहले वो पुलिस वाला उसको गोली मार देता है। और अब ये सब हो चुका है ना, अब जो बात सच है वो सच है, लड़की ने बदला लिया अपना, लड़की के साथ गलत हुआ, लेकिन पुलिस वाले ने उसको मार दिया। लेकिन उसके हिसाब से लड़की ने जो करा वो एक कानूनी जुर्म है, जो कि बात सच भी है, मतलब जान से मारने का हमला कितना ट्राई किया है ना, तो हाँ वो सही नहीं है। फिर लड़की बोलती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चुपचाप जेल के आगे जाती है और कहती है कि हाँ मैंने मारा है, मुझे कैद कर लो। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है, मतलब लड़के का रिवेंज दिखाया गया है। यार तुम मेरी वीडियो देखते हो और कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है सीरियसली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जितने सब्सक्राइबर मेरे देखते नहीं वीडियोस, मतलब देखने के उनके अलावा वाले देखते हैं, वॉच टाइम कहीं और से ही आता है। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब 500 व्यूज़ आ रहे हैं तो कम से कम 5 सब्सक्राइबर तो दो मुझे। तो यार देखो क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।